वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 5वां पाठ, नाटक में नाटक। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पे आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ तो बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी के संग कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन, श्याम ये सब इसी प्रकार के थे। वो नए कलाकार थे, उन्हें अभिनय का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो फुटबॉल खेलते समय गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया गया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास था। समय था केवल 1 सप्ताह, केवल 7 दिनों का समय था, और ये 7 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। मोहन, सोहन, श्याम यूं तो अच्छा अभिनय कर रहे थे, लेकिन राकेश को उनके बुद्धूपन पर बहुत डर था। बुद्धूपन इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा समझदार नहीं थे। हर एक को अपने से एक दूसरे को अधिक समझदार मानते थे, यानी एक दूसरे से हर कोई अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लगता था। इसलिए ये भूल जाता था कि वह कहाँ पर क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब होता था। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में झगड़ते रहते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। पूर्वाभ्यास होता है जो समय से पहले रिहर्सल की जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं रिहर्सल करना। पूर्वाभ्यास के समय उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी छोटी और साधारण से साधारण बात भी अच्छे से समझ में आ जाए। निर्देशन होता है जो संवाद सिखाए जाते हैं, जो एक्टिंग करने का तरीका बताया जाता है, अभिनय करने का तरीका, उसे हम निर्देशन कहते हैं। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा और सबको खास खास हिदायतें दे रहा था। हिदायतें होती हैं कि वार्निंग देना। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। अभिनय से पहले सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर से हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो सब ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है कि उसकी कला महान, शायर कहता है कि उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहाँ पे वे बहस कर रहे होते हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, छोटे बड़े सारे संवाद विवाद में वो लोग उलझ जाते हैं, और वह कहता है कि संगीतकार की कला महान है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक ठीक से अभिनय कर रहे थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी। अचानक श्याम पार्ट भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। उसे हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। संवाद का पहला अक्षर बोलने से उनको अच्छे से उनके जो डायलॉग्स हैं वो याद रहेंगे और कोई गलती नहीं होगी। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायद महोदय भी चुप हो गए। होना ये चाहिए था कि दोनों कोई बात मन ही मन बनाकर बात को आगे बढ़ाते। यानी अगर किसी एक से गलती हो गई थी तो वो बाकी जो 2 दोस्त थे वो अभिनय को आगे बढ़ा सकते थे, मगर यहाँ तो एक को देखकर बाकी 2 भी चुप हो गए। पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको सुनाई दे रही थी, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। फुसफुसाकर मतलब धीमे से। संगीतकार जी को हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी वह शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाके सुन लेना। सब लोग हंस पड़े। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक गया। दर्शक ठाठा लगाकर हंस पड़े। ठेठा कर मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे भी बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था,
जब संगीत का स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। और शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोले कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं? उन्होंने सारे शब्दों को अलट पलट कर दिया। शायद साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। यहाँ पर सारे शब्दों का अस्त व्यस्त हो रहा था क्योंकि वह अपने जो संवाद थे वो भूल गए थे। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायर गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राजेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस बात को संभालते देख कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी गाजर मूली तो मेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। तो चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। मुंह संभाल कर मतलब संभल कर बोल, सही सोच समझ के बोलो। दर्शक फिर बड़े ज़ोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी क्योंकि उसकी इज्जत जो थी वो खराब हो रही थी। ये देखिए, यहाँ पर नाटक चल रहा है और ये तीनों अपने आप में लड़ रहे हैं। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और उसे कोई तरकीब भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या करे। इधर मंच पर तीनों ने जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे ये पाठ दे दिया गया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी भी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया गया। सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा है क्या? दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते और कभी दर्शकों की ओर। यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे? अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का ये हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह दिया था ना कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कोई लड़ने की बात थी कि सब गड़बड़ करते हो? बात राकेश ने बहुत अच्छे से संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुर्त बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। तुर्त बुद्धि होती है जो बिल्कुल उसी समय पर कोई बात के लिए हम कोई उपाय सूझ लें, उसे हम कहते हैं तुर्त बुद्धि। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में ही नाटक की तैयारी की कठिनाइयाँ और कमजोरियों को दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियाँ यानी गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। यानी हमें दूसरों की गलती को देखना या उन पर उंगली उठाने की बजाय अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। आइए हम सब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश ने इशारे से पर्दा गिरा दिया और दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भूरी भूरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले गए। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई परेशानी आए, कोई कठिनाई आए, तो हड़बड़ाहट की बजाय समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जिससे हम अपने कामों में वापस सुधार ला सकें। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्देशन, संवाद बोलने या अभिनय आदि के तरीका बताने वाले को निर्देशन कहते हैं। और निर्देशक कौन होता है? जो इन तरीकों को बताता है। प्रदर्शन होता है दिखलाना। हिदायत होती है सावधानी बरतना। हेतु निर्देश, बजाय यानी इसके अलावा।
पार्ट यानी भूमिका, आड़ माने ओट से, सहसा अचानक, नाहक बिना मतलब का, फुसफुसाकर धीरे से बोलना, सूझ माने समझ, अक्लमंदी होती है होशियारी या बुद्धिमानी, दांत पीसना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गुस्सा करना, पोतना यानी रंगना, मुंह संभाल कर बोलना, सोच समझ कर बोलना, इज्जत मिट्टी में मिलाना, इज्जत खराब करना या बर्बाद होना, तरकीब माने उपाय, तू मैं होना, कहा सुनी होना यानी झगड़ा हो जाना, भूरी भूरी यानी बेहद या बहुत ज़्यादा। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? उत्तर, मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े हुए एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में घास व फूल पौधे लगाए थे, वहीं एक मंच भी बना लिया था। प्रश्न 2, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुर्त बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? उत्तर, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसने बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। सभी दर्शक भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और ये करते हुए वो वहाँ से चले गए। प्रश्न 3, नाटक के लिए रिहर्सल की ज़रूरत क्यों होती है? उत्तर, नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा के काम नहीं कर पाते। उन्हें पता नहीं चलता कि वह कब क्या कहाँ और क्या बोलना है, कैसे बोलना है। रिहर्सल में नाटक के इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है, इसलिए नाटक से पहले रिहर्सल की होना आवश्यक होता है। नाटक की बात, जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना नहीं चाहिए। ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार और मंच आदि। तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही शब्दों की सूची बनाओ। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कलाकार और मंच, इनका काम क्या है? अभिनय करना। दूसरा हम लोग बताएंगे उत्तर में वस्तुओं के नाम, जैसे कि और चित्रकार, ब्रश, पेंट। तो चित्रकारी कौन करता है? चित्रकारी जो करता है उसकी जो वस्तुएं होती हैं उनका नाम होता है ब्रश, पेंट। और दूसरा होगा संगीतकार और वायलिन, और इसके हैं स्वर लहरी। राकेश, कुर्सी। राकेश और कुर्सी किसका सामान था? डायरेक्टर का। और मोहल्ले वाले कौन थे? दर्शक। तो ये कुछ वस्तुएं और व्यक्ति के नाम थे और इनका काम क्या था नाटक में? जो जैसे अभिनय है, चित्रकारी है और दर्शक हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब उनके काम थे। शायर और शायरी, ये तो आवश्यक प्रश्न नहीं है। तुम्हारे संवाद, ये भी आप अपने आप से करिए। सोचो ऐसा क्यों? नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। तो उसका उत्तर होगा, राकेश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वे लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे थे, और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई थी। राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकपका गए। तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? उत्तर है, राकेश नाटक का हिस्सा नहीं था, इसलिए जब वह मंच पर पहुंचा तो बाकी सब कलाकार चुप हो गए। उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? उत्तर, दर्शकों को लग रहा था कि नाटक खराब हो गया है, परंतु राकेश ने आकर उसे संभाल लिया था और उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक हो रहा है, इसलिए वे शांत और भौचक्के हो गए थे। मैंने कहा था कि रिहर्सल में भी मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, राकेश ने अपने कलाकारों को समझाने के लिए ऐसा कहा था, परंतु इस तरह कहा था कि मानो ये नाटक का ही हिस्सा हो, क्योंकि उसने नाटक को संभाल लेना था। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए, और आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दो। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।